Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Anji. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद डे 2. डे 1 की जो वीडियो थी मैंने कल अपलोड कर दी थी. होप आप सभी ने देख ली होगी, आपको पसंद भी आई होगी. और अगर उसमें कुछ भी डाउट हुआ तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप. तो आज के डे 2 में हम स्टार्ट करेंगे विद जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. होप कि ये भी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना. होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा. तो ज्यादा ना टाइम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं विद डे 2, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की जनरेशंस. जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारी टोटल कंप्यूटर की जो जनरेशंस है वो कितनी है. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, जो अभी चल रही है और फ्यूचर में भी चलेगी. और एट द लास्ट हम क्या करेंगे, रिकैप, मतलब समरी. सब कुछ एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. स्लाइड 1. सबसे पहले, व्हाट आर कंप्यूटर जनरेशंस? Computer generations refer to the different stages of technological advancement in the development of computer. देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी हमारी कंप्यूटर में बनी है, ऐसे तो है नहीं एक बार वो टेक्नोलॉजी बन के दोबारा हम उसमें कुछ अपडेशंस ही नहीं करेंगे. हर चीज को अपडेशन चाहिए. तो वही अपडेशन जो टेक्नोलॉजी में अपडेशन हुई, हार्डवेयर में अपडेशन हुई, सॉफ्टवेयर में अपडेशन हुई, उसको क्या बोलते हैं, जनरेशन. जैसे हमारे पेरेंट्स किस जनरेशन के थे, उसके बाद हम आए, हमारे बाद हमारे बच्चे आए, तो वो क्या है, जनरेशन. तो जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही आते हैं. कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं है जिसमें हर कुछ क्या हो, सिमिलर हो. तो सबसे पहली जो चेंज है वो क्या है, टेक्नोलॉजी. न्यू टेक्नोलॉजी को ही एक्सेप्ट करना होगा अगर हम चाहते हैं कि कुछ न्यू एड ऑन हो हमारे कंप्यूटर में. सेकंड, परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस को क्या करना होगा, हाई. साइज को क्या किया गया था, स्मॉल. कॉस्ट को क्या बनाया गया, अफोर्डेबल. ठीक है, कि हर कोई उस चीज को ले सके, हर कोई उसको यूज कर सके, देख सके कि इसके क्या यूजेस है, उसके क्या फीचर्स को हम अपने अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब कम पावर ले, कम हीट प्रोड्यूस करे और सबसे ज्यादा रिलायबल. तो ये सारे फीचर्स हैं जो हमें नेक्स्ट जनरेशन में हेल्प करते हैं बनाने में. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सबसे पहले की टेक्नोलॉजी कौन सी है, वैक्यूम ट्यूब्स. जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स बने थे उनमें जो की टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स. जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स. और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे साइज की. जो हमारा सबसे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका साइज क्या था, ऑक्युपाइड इंटायर रूम, मतलब एक रूम जितना बड़ा साइज था, बहुत बड़ा साइज था उसका. स्लो एंड इनएफिशिएंट. जितना बड़ा किसी भी चीज का साइज होगा उतना ही ज्यादा वो स्लो होगा. जनरेटेड इमेंस हीट, प्रोन टू फ्रीक्वेंट फेलियर. उसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती थी, इसलिए फेलियर के चांसेस क्या थे, बहुत ज्यादा. नेक्स्ट वन इज हाई पावर कंजप्शन. अब जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही पावर की कंजप्शन क्या होगी, हाई. तो रिक्वायर्ड मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसिव. फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, सबसे पहले बनाया गया था, इसलिए उसकी कॉस्ट क्या थी उस टाइम, बहुत ज्यादा. तो उसको हर कोई क्या नहीं कर पा रहा था, अफोर्ड नहीं कर पा रहा था. सिर्फ उसको वही लेते थे जिनको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. लिमिटेड प्रोग्रामिंग. लिमिटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. अब मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो सबसे पहली लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज की हेल्प की थी एनालिटिकल इंजन बनाने में, वो कौन सी लेडी थी जिनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज थी, वो आप मुझे कमेंट में बताओगे. नेक्स्ट वन इज इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट और आउटपुट, अगर हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे तभी हमारे पास आउटपुट आएगी. तो उसके लिए क्या यूज किए गए थे, पंच कार्ड एंड पेपर टेप. तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये क्या है, पंच कार्ड. इसी के थ्रू हमारी इनपुट जाती थी, इसी के थ्रू आउटपुट. और द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा,
एग्जाम में कि जो भी हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कैसे थे, उनको क्या बोलते थे, इन्यैक एंड यूनिवैक, इस तरह के जो कंप्यूटर थे वो कौन से कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और इनकी मैंने आपको फुल फॉर्म बता रखी है, अगर हो सके तो आप इनकी फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इससे आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। तो इसमें हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी से, एक आपको ये इनकी एनियाक और यूनिवैक देके पूछ लिया जाएगा कि ये किस जनरेशन के कंप्यूटर है, और सेकेंडली इनमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी। मोस्टली जितने भी मैंने इसमें यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, और इसीलिए आपको जनरेशन को बहुत ध्यान से रीड आउट करना है। तो चलो रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो यूज होती थी वो कौन थी सी हम की टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर। अब देखो कोई चीज बड़ी थी, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, उसका साइज क्या बनाया, स्मॉल, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस साइज। जितना जिस चीज का साइज कम हो जाएगा उतनी ही वो चीज क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। सेकेंड वन इज फास्टर, इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, मोर रिलायबल, हीट क्या प्रोड्यूस करने लग गया, कम। क्यों? क्योंकि उसका साइज क्या हो गया था, कम, और कम हीट प्रोड्यूस करने के कारण ही फेल्योर भी क्या हो गए, कम हो गए। लेस पावर, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करने लग गया, कॉस्ट भी क्या कर दी गई, कम कर दी गई। और जो हमने पढ़ा है अपना फर्स्ट जनरेशन, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही थी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। बट सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज हुई, हाई लेवल लैंग्वेज। वो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्टन एंड कोबोल। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। स्टोरेज के लिए क्या यूज किया जाने लगा, मैग्नेटिक कोर्स फॉर प्राइमरी एंड मैग्नेटिक टेप्स डिस्क फॉर सेकेंडरी। प्राइमरी जो इसमें ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया जाएगा, सेकेंडरी अगर हमें एक्स्ट्रा से कोई मेमोरी चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। द नेक्स्ट वन इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन हमारे आए थे 1960 टू 1970 के साथ, और इसमें यूज की जाने लगी चिप्स। की टेक्नोलॉजी में हमारे पास इंटेग्रेटेड सर्किट, और इंटेग्रेटेड सर्किट को और हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो चिप्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रीड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्मॉलर। एक चीज याद रखना, जितने भी हमारी जनरेशन के कंप्यूटर्स बने हैं उनमें इसका साइज क्या किया गया, स्मॉल। क्यों? क्योंकि हर कोई इसको यूज कर सके। अभी भी देखो हमारे घर में इतनी जगह तो नहीं होती कि हम अपने एक रूम में एक कंप्यूटर को जगह दे सकें, ठीक है, इसलिए स्मॉलर साइज कर दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स फिट वन स्मॉल चिप। अब अगर आपको याद हो तो हमने रीड आउट किया था कि सेकंड जनरेशन में हमने क्या बनाया था, क्या यूज किया था उसमें, ट्रांजिस्टर्स। तो जो थर्ड जनरेशन में यूज किया हमने आईक्यू चिप, अगर हम 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स को यूज करेंगे और वन स्मॉल चिप बन जाएगी तो वो क्या है, आईक्यू। इतना स्मॉल साइज हो गया था उसका, फास्ट हो गया था। कंप्यूटर कुड डू टास्क इन टाइनी फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड, कुछ नैनो सेकंड्स में ही वो अपना टास्क को कंप्लीट कर लेता था। इवन स्मॉलर एंड फास्टर, साइज छोटा हो गया और बहुत ज्यादा क्या हो गया, फास्ट हो गया। मिनी कंप्यूटर्स आ गए which were smaller than older machines and early computers you could put on a, इसको एक डेस्क पर रखा जा सकता था। more reliable, they worked better and used less energy। लेस एनर्जी क्यों? क्योंकि साइज छोटा हो गया, उसकी पावर कम लगने लग गई, तो एनर्जी भी क्या हो गई, कम लेने लग गया। अब एक चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कब आए थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे किसमें आए थे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। कंप्यूटर गेन ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें आए, ये थर्ड जनरेशन में। अब आप लोगों को शायद किसी को ना पता हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को सबसे पहले चलने में हेल्प करता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके बिना आजकल के कंप्यूटर्स नहीं चल सकते। सबसे पहले हमें
अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो ये किस में आया था? थर्ड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में जो एक न्यू चीज और आई थी वो क्या था? इसमें यूज करने लग गए कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस। किसके लिए? इनपुट एंड आउटपुट के लिए। पहले इनपुट एंड आउटपुट के लिए क्या यूज किया गया था? पंच कार्ड। तो ये सारे इसके डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं ऑप्शंस दिखा के, तो आपको सारे के सारे डिफरेंस पता होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज फोर्थ जनरेशन। इसकी जो की टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन में क्या था हमारे पास? वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप एंड फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रीड आउट करते हैं। सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर बने थे, जो हम यूज करते थे सबसे पहले स्क्रीन वाले, तो वो कब बने थे? फोर्थ जनरेशन में। उसका साइज क्या कर दिया गया? स्मॉल। दे बिकम स्मॉल, पावरफुल एंड चीप इनफ। और उसको क्या कर दिया गया? चीप बना दिया गया, क्योंकि हर कोई अपना काम किस पे करने लग गया? कंप्यूटर पे। हर किसी को कंप्यूटर की जरूरत पड़ने लग गई, तो इसलिए उन्होंने उसकी कॉस्ट को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, ताकि हर कोई इसको अफोर्ड करके यूज कर सके कंप्यूटर को। इजी टू यूज। फोर्थ जनरेशन में सबसे बेस्ट जो हमारे पास आया वो क्या था? इसको इजी बनाने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, चलाते हो, तो उस पे क्या आ जाती है? इमेजेस, ग्राफिक्स आ जाते हैं। और अगर किसी को रिसाइकल बिन का नहीं पता और फाइल का नहीं पता, तो आइकन को देख के भी कोई भी बंदा इसको क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। इसलिए फोर्थ जनरेशन में इन्होंने क्या बना दिए? ग्राफिक्स। नेटवर्किंग शुरू हो गई, एक कंप्यूटर की दूसरे कंप्यूटर के साथ वन प्लेस से दूसरे प्लेस से लिंकेज शुरू हो गई। तो नेटवर्किंग कब स्टार्ट हुई? फोर्थ जनरेशन में। कंप्यूटर्स लिंक्ड इन वन प्लेस एंड द इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क। अब देखो ये क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है एक जगह को दूसरी जगह से, एक कंप्यूटर को दूसरी जगह से। ठीक है, तो इंटरनेट की यूजेस भी स्टार्ट हो गई। लोड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए। मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स बनने शुरू हो गए, गेमिंग गेम्स शुरू हो गई, एप्लीकेशंस बनने शुरू हो गई। किसमें? फोर्थ जनरेशन में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आने शुरू हो गई? नेटवर्किंग, और यूज करना इजी हो गया, उसकी कॉस्ट कम हो गई, माइक्रो प्रोसेसर्स इसमें यूज होने लग गए। हर कोई अफोर्ड करने लग गया कि हाँ हम भी ले सकते हैं इसको। तो वो सब कुछ कहाँ पे हुआ? फोर्थ जनरेशन में। और used hard disk and other easy to use storage like floppy disk and CD। अब यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम्स दिखा दी हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में डायग्राम्स के थ्रू ही हम जब पेपर में जाके बैठते हैं तो अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क यूज हुई थी इसमें, और सेकेंडरी हम क्या यूज कर सकते हैं? CD और फ्लॉपी डिस्क, अगर हमारी स्टोरेज क्या है? ज्यादा। नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन एक ऐसे कंप्यूटर है जो आज यूज हो रहे हैं और फ्यूचर में भी यूज होंगे, जब तक क्या नहीं आएगी? सिक्स्थ जनरेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो तब तक क्या यूज होगा? फिफ्थ जनरेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर को आप थोड़ा सा भी बोलोगे, इसमें तो आपको कुछ कोडिंग करने की भी इतनी जरूरत नहीं है। हम कंप्यूटर से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे हम एक दूसरे फ्रेंड से करते हैं। की टेक्नोलॉजी क्या है इसकी? AI। AI की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस्ड वे ऑफ वर्किंग। हमारे वर्क करने के जो वे है उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंप्यूटर्स कैन लर्न। दिस इंक्लूड मशीन लर्निंग, computers learn from data and natural language processing, computer understand human language। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, आपने यूज की होगी सीरी, अलेक्सा, ये सब कुछ यूज किया होगा, गूगल। हम इससे क्या करते हैं? कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, हेलो सीरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, हेलो अलेक्सा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, और वो हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके ह्यूमन की लैंग्वेज को क्या आ जाता है हमारे पास? रिस्पॉन्स। तो यही चीज क्या है? AI। कंप्यूटर को हमारी नेचुरल लैंग्वेज समझ भी आने लग गई और हमें रिस्पॉन्स भी उसी लैंग्वेज में देने लग गया जो हमें समझ में आ सके।
डू मेनी थिंग्स एट वंस। कंप्यूटर ने क्या यूज करना शुरू कर दिया, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल का क्या मतलब होता है कि वन टाइम पे हम कुछ और काम कर रहे हैं और उसी के साथ में कुछ और, पैरेलली वन टाइम पे वन वर्क नहीं है, वन टाइम पे हम मोर देन वन वर्क कर सकते हैं। कनेक्टेड एवरीवेयर, वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई। तो सबसे बेस्ट फीचर हमारा जो है एआई का वो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। और आईओटी की फुल फॉर्म याद रखना, ये किसी एग्जाम में आई हुई है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। टॉक टू कंप्यूटर, ये हमने देख ही लिया कि कंप्यूटर्स कैन लर्न एंड टॉक विद एवरीवन। You can now use voice commands with smart assistants like Siri or Alexa. वो किस में आ जाते हैं, talk to computers. New ideas coming. Scientists are working on quantum computing and other new technology. अब देखो फिफ्थ जनरेशन आ गया। अभी तक हम जो यूज करते हैं वो क्या क्या है, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में कुछ ना कुछ एडिशन होने स्टार्ट हो गई हैं, जिससे क्या बनेगा, सिक्स्थ जनरेशन। और जो सिक्स्थ जनरेशन में यूज की जा रही है वो कौन सी कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग। और कुछ ना कुछ और न्यू टेक्नोलॉजीज को ऐड किया जाएगा, जिससे हमारा क्या बनेगा, सिक्स्थ जनरेशन, जो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा। तो अभी हमने फिफ्थ जनरेशन तक इसको रीड आउट कर लिया है। अगर आपको किसी को इसमें कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अपने रिव्यू मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए। तो अभी हमारा जो लास्ट है वो हम करते हैं रिकैप के साथ। तो रिकैप बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो जनरेशन में क्या है, फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1950 के बीच बीच में बने थे। तो इसमें क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स। और आप लोगों को याद रखना है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इसका साइज, स्लो, पोर्ट हो जाता था। ठीक है, ये सब कुछ आपने रीड कर लेना है। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या था, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या है, माइक्रोचिप्स, जिसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रोचिप्स और माइक्रो प्रोसेसर में प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। थर्ड जनरेशन में क्या है, माइक्रोचिप्स, और फोर्थ जनरेशन में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। एंड इन फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो सिक्स्थ जनरेशन हमारी नेक्स्ट आएगी उसमें क्या यूज होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप किसी भी टाइम पे कमेंट करके मुझे अपना डाउट बता सकते हो, मैं आपको मैसेज जरूर करूंगी। तो नेक्स्ट हम आएंगे अपने डे 3 के साथ, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे डे 1 एंड डे 2 की जो भी थ्योरी की है उसके एमसीक्यू, क्योंकि हमने एग्जाम देना है, एग्जाम में हमें पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो डे 3 में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी अपने सारे एमसीक्यू डे 1 और डे 2 की, जितनी भी हमने थ्योरी की है। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहना मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए फॉर द मोर इंफॉर्मेशन एंड मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।